और जोरदार कतल क्रांति द्वारा एक बार हमारे मन की भ्रांति को मिटाओ। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और भाई साहब सही मानना, मैं बार बार ताली बजाने की नहीं कहूंगा, क्योंकि बार बार कुछ भी कहो या करो तो मजाक बन जाता है भैया। कैसे बनता है बार बार करने वालों का मजाक, कि कहते हैं कि बार बार धरना और अनशन भी लोगों के लिए मजाक बन जाता है। कहते हैं फ्री में मेडिकल चेकअप हो जाए, इसलिए हर साल अनशन पर बैठ जाता है, और उस अनशन का फायदा उठाकर वो केजरीवाल जैसा दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है, और अनशन का फायदा उठाकर वो केजरीवाल जैसा दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है। और सही मानना भाई साहब, अगर घर के शौचालय में से उन्हें निकलने में जरा सी भी देर हो जाए तो करने की जगह धरने पर तो नहीं बैठ गए, ये शकुन की श्रीमती तक को हो जाता है। तालियां कमजोर भी है, तालियां बजान में, क्योंकि आपकी ताली हमारा उस संवर्धन का काम करती है। तो इसलिए आपसे निवेदन है, और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, हमारे बीच में दुहित गौर है, मैं उस छोटे कवि को आपकी जोरदार बड़ी तालियों के बीच आमंत्रित करता हूं नर्मदाष्टकम का पाठ करने के लिए। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों द्वारा अपना स्नेह आशीष प्रदान करें। मेरा नाम दुहित कौर है, मेरी उम्र 5 साल है, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। आप बताइए कि मैं नर्मदाष्टक सुनाऊं कि रुद्राष्टक? नर्मदा मैया की जय। सबंदो लंदो दुष्कर्म वरंजितम निसस्सपा पदार्थ कार्यवारी सयुतम दगंत भूतभीत्यानि नमरे दिया बाधा पंकजं नमामि देवी नमरे नमुल्नदीन दिव्य संप्रदायकं दलोमलोमभाय सर्वचैतन्यनायकं सुमस्तकर्षणप्रदप्रदप्रवाक दिया बाधा पंकजं नमामि देवी नमरे महागवीर नीरपूर पापधूत बोध अष्टमस्तपादकारी हरिया बदाचरं जगल्लहे महा कंदसाना मरे दिया बाधा पंकजं देवी नमरे वरं तदेव मे वयं तदम्बो गच्छतं यदाम कंदसानसं सुरारि सर्वे सर्वदा पुनरुवादिनि दुःखभरमरे दिया बाधा पंकजं नमामि देवी नमरे अलक्ष लक्ष किन्नराम रासवादिपूत तत्सनीय धीर धीर बसलक्ष कोई कंबशिष्टहि कदमादि धमदे दिया बाधा पंकजं नमामि देवी नमरे नाचे केतु कष्टबादि सत्परे धनम लगिया मानसेषु सत्परे रघुनंदि देव देव राज कर्म श्रवणे दिया बाधा पंकजं देवी नमरे अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सहस्र तत्सुदीव जंतुरंतु भक्ति भुक्तिदायकं विरंचि विष्णु किया सामो गुरुमरे तदीय पाद पंकजं नमामि नमरे अहमतं सुतं महिषके ददात अतशूत बालवेलु पंडिते सखि तपापतापहारी सर्वजंतु तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नमरे एदंतो मंदास्तम वये ददा पतंति देने ते दुर्गतिं कलशुलभ दुर्गम महेश दाम गौरवं पुनर्वनारायणवल्लभ तीन्तिरोर्वं तदीय पादपं नमामि देवी नमरे नमामि मधु रे तदीय पादपं भजं नमामि देवी नमरे नमः मैया की जय। अब मैं आपको अपने चरणों पे दो पोयम सुनाऊंगा। दुहित घोर है मेरा नाम, करता हूँ अपने काम, मंदिर जाता सुबह शाम, हाथ जोड़कर करो प्रणाम। दुहित घोर अभी बच्चा है लेकिन सच्चा है, सारा भारत घूम लिया, हरदा सबसे अच्छा है। अब मैं एलजी की कलम से दो कविता सुनाना चाहता हूँ।
पिता पे पिता के काम से बढ़कर नहीं कोई काम होता है। ये मर्यादा का जीवन उसी का नाम होता है। हमारे राम की पूजा जगत छू ही नहीं करता। पिता का दर्द जो समझे वही श्री राम होता है। पिता का दर्द जो समझे वही श्री राम होता है। और एक मम्मी पैसे सब कुछ जानती है और पहचानती है। बात के भी अनजान बन जाती है कि जीवन में जब मुझे कोई कठिनाई देखता उसको आसान बन जाती है। वरना जब मैं वीर और हाथ लिया कि तन कर खुद ही कमान बन जाती है। और मेरे गम झेल कर रोटियां भी बेल कर मुझको हंसक मुस्कान बन जाती है। और एक दिन करी थी कविता। जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया। एक बार पूरा सदन छोटे बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाए। और मैं इसके लिए मात्र 4 पंक्ति कहूंगा कि कोई पूछेगा कि मेरी हद कहाँ तक है, मेरे शब्द बोलेंगे कि मेरा कद कहाँ तक है। न दौलत से तय होगी न शोहरत से तय होगी, मेरा किरदार बोलेगा कि मेरा कद कहाँ तक है। मेरा किरदार बोलेगा कि मेरा कद कहाँ तक है। आपकी तालियां बहुत कमजोर है भाई साहब। और अब हमारे एक संस्कृति और परंपरा होती है। हमारे भारत माता के आंगन में संस्कृति और परंपराओं का सजीव अनवरत मेला लगा हुआ रहता है। और हमारे देश की परंपरा और संस्कृति है कि हम कुछ भी कार्य का आरंभ कराते हैं तो भगवान की वंदना से कराते हैं, देवी देवताओं की वंदना से कराते हैं। तो मैं इस मत को अमली जामा पहनाते हुए हमारे बीच हरदा से हमारे बीच चारुआ से ज्योति जनक जी उपस्थित हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं शारदे की वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं कि मुझ बेसुरे को सुर दे सुरीला करो माँ, मुझ दुर्बुद्धि को दे बुद्धि, मन को शुद्ध करो माँ। याचना तुमसे मेरी शारदे माता, शब्दों में मेरे श्रोताओं का प्यार भरो माँ। आए दीदी। आप लोग तालियों में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। तवा कॉलोनी में बैठ के हरदा के लोग ताली नहीं बजाएं। हेलो, हरदा की पावन धरा को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। और मंच पर आज सुबह से सभी के चरणों में वंदन करती हूँ, सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ। और आदेश हुआ है माँ शारदे की वंदना का। आप सभी के समक्ष शारदे वंदना प्रस्तुत करती हूँ। आप सभी का आशीष मुझे मिले। हे रचना की देवी उद्गार जगा जाओ, इस मन के मंदिर को साकार बना जाओ। तुम ही मेरा चिंतन और तुम ही मेरी कविता। क्या बात है। तुम गीतों का सागर, रस छंदों की सरिता, मुझको भी शब्दों का विस्तार सिखा जाओ, मुझको भी शब्दों का विस्तार सिखा जाओ। तुम प्रातः आराध्या, तुम रामायण गीता, तुम प्रातः आराध्या,
तुम रामायण गीता, तुम आखिर आखिर की हो जनक सुता सीता। कुछ मैं भी लिख पाऊं अधिकार जता जाओ, कुछ मैं भी लिख पाऊं अधिकार जता जाओ। तुम यमुना योगी की गंगा की रसधारा, तुम सरस्वती संगम प्रज्ञा की रसधारा। इस मधुर मिलन पे तुम श्रृंगार लिखा जाओ, इस मधुर मिलन पे तुम श्रृंगार लिखा जाओ, इस मधुर मिलन पे तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी दीदी ने स्वर, शब्द, नृत्य और कला की संरक्षिका माँ शारदा की वंदना बड़ी भक्ति भाव से की। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी कदरदानियों को ऐसे न छुपाइए, और प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार तालियां लगाइए। अभी मैं देख रहा था कि दीदी सरस्वती वंदना कर रही थी तो कुछ बच्चे शैतानी कर रहे थे। आजकल बच्चों की दशा देखकर समझ नहीं आता कि ये किस दिशा में जा रहे हैं। मैं बताता हूँ भाई साहब, पहले मैं अतिथि शिक्षक था नोमेश भाई साहब, तो मेरा जो स्कूल था वो हाईवे पे था, वहां से भारी वाहन निकलते थे। तो एक दिन मैंने करुणा बस ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया कि कृपया वाहन वाले धीरे चलाएं, पास में विद्यालय है, बच्चे कुचला न जाएं। साहब एक छोटा बच्चा उठा और चाक उठाई और उसने एक लाइन उसमें बढ़ाई कि मास्टर बचने न पाए। ये स्थिति आजकल के बच्चों की साहब। एक बच्चे को मैंने खड़ा करा, भाई साहब मैंने पूछा कल ये तो बता कि जिसको कुछ सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो बोले कुछ भी बोल दो उसे सुनाई नहीं दिया कुछ। ये स्थिति है साहब। एक दिन पढ़ा रहा मैं, पीछे से जिला शिक्षा अधिकारी जी आ गया और बोले खड़े हो जाओ, क्लास में कौन बेवकूफ है, जितने भी हो सब खड़े हो जाओ। एक भी बच्चा खड़ा नहीं हुआ साहब। अंतिम लाइन में मात्र एक बच्चा खड़ा हुआ तो जिला शिक्षा अधिकारी जी ने उनसे पूछा क्यों तुम बेवकूफ हो? बोले नहीं साहब आप अकेले अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये स्थिति है साहब, ये स्थिति है। हुआ यूं, बढ़िया है तो जोरदार ताली बजा भाई साहब। हुआ यूं कि एक दिन मैं गया और बच्चों से बोला चलो भूगोल निकालो। भूगोल निकलवाया और उन्हें सारा नदियों का पाठ पढ़ा दिया, नदियों के बारे में। और पढ़ाने के बाद एक बच्चे को खड़ा किया मैंने, चल खड़ा हो, क्या नाम है तेरा? तो बोले रामलाल। तो मैंने रामलाल ये बता कि गंगा कहाँ से निकलती और कहाँ जाके मिलती है? वो बोला माँ साहब मेरे बाप की कसम, मेरे बाप ने तो ये कहा है कि अपन तो स्कूल से घर जाओ, घर से स्कूल आओ, कोई किसी से मिले अपने को क्या लेना देना। ये स्थिति। इतने में फिर दूसरा बच्चे को खड़ा किया था तो उससे बोला कि बताओ गंगा कहाँ से निकलती? तो बोले मैं बताने के लिए थोड़ी खड़ा हुआ हूँ, मेरा पेंट खिसक रहा है, ऐसे चढ़ाने के लिए खड़ा हूँ। तो साहब ये स्थिति है। और अब हमारे बीच में कपिल दुबे जी हैं, बहुत जानदार शानदार गीतकार हैं, अपनी मखमली और मधुर आवाज में गाए गए गीतों से सबका मन मोह लेते हैं। मैं उन्हें इन पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच आमंत्रित करता हूं काट पाठ के लिए कि तेरे मन में दृढ़ निश्चय है, भले सारा जग हृदय है, होगा तेरा बाल नवाका यदि साधना मंगल में है, होगा तेरा बाल नवाका यदि साधना मंगल में है। फिर ये तेरे मन की ज्योति अरे बुझते दीप जलाएगी और अपने पथ पर बढ़े चलो तो निश्चित मंजिल आएगी। अपने पथ पर बढ़े चलो।
धन्यवाद संदीप भैया। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन। मेरे गुरुवर आदरणीय दुबे सर उपस्थित है, उनके चरणों में सादर नमन। और आदरणीय श्याम दादा साकल्य जी को श्रद्धांजलि स्वरूप नमन करते हुए उपस्थित माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच में है, उन्हें भी मैं सादर नमन करता हूं। सभी साहित्यकारों को नमन करता हूं और बिना किसी औपचारिकता के भूमिका के मैं सीधे सीधे अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूं। और ये कवि सम्मेलन मातृशक्ति के द्वारा आयोजित हो रहा है, तो सर्वप्रथम शुरुआत में एक छंद के माध्यम से करता हूं कि बेटी है तो जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, बेटियां तो हर घर लक्ष्मी समान है। बेटी है तो जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, बेटियां तो हर घर लक्ष्मी समान है। बेटियां है वंश बेल, वो तो है जीवन की रेल, बेटियों से हर घर का मान सम्मान है। बेटियों को गर्भ में ही मारने वाले सुनो, बेटियों को गर्भ में ही मारने वाले सुनो, ईश्वर की कृति को अगर कष्ट तुम पहुंचाओगे, बेटे के लिए बहू लाने का सपना देख, सपने में ही बैठे बैठे झुनझुना बजाओगे। और बेटे के लिए बहू लाने का सपना देख, सपने में ही बैठे बैठे झुनझुना बजाओगे। और मैं गीत विधा लिखता हूँ, तो एक छोटा सा गीत भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करते हुए स्वागत कपिल भाई। प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय श्री राम को जो भी प्राणी, जय श्री राम को जो भी प्राणी मन में अपने समाएगा, राम राम धुन गा करके वो भव सागर तर जाएगा, भव सागर तर जाएगा। राम के मार्ग पे जो भी प्राणी हंसकर चलते जाएगा, राम राम धुन गा करके वो भव सागर तर जाएगा, भव सागर तर जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की महिमा बड़ी ही न्यारी है, वन में जाकर चरण से अपने देवी अहिल्या तारी है, वन में जाकर चरण से अपने देवी अहिल्या तारी है। ताड़का हो या कोई असुर हो, ताड़का हो या कोई असुर हो, राम से जो टकराएगा, राम राम गुण गा करके वो भव सागर तर जाएगा, भव सागर तर जाएगा। ऋषियों को दुष्टों से बचा कर असुरों का संहार किया, जनकपुरी में वीरों सम्मुख शिव के धनुष को